गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि ये माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव जी की साधना के लिए उनकी उपासना की। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी सभी कार्यों में भाग लेना स्वीकार किया। इसलिए इस अमावस्या का महत्व बहुत अधिक है। एक कथा के अनुसार सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित अन्य स्थानों पर गिरी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग जैसे अनेक तीर्थों पर दान पुण्य स्नान दान का महत्व बहुत अधिक होता है। अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है और हमारे पितरों की तृप्ति के लिए दान किया जाता है। व्रत के साथ साथ कथा भी हमें जरूर सुननी चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। पितरों की तृप्ति के लिए और अमर सुहाग के लिए आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनें और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए बोला और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वे पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने की सोचने लगा। तभी वहां पर अमावस्या माता प्रकट हुई और बोली, ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। अपनी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी और चावल दक्षिणा सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसकी 2 कन्याएं हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस्या बहुत ही धार्मिक थी, पूजा पाठ वाली थी, लेकिन छोटी बहन पूनम बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी, भगवान को नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि के भंडारे भरे हुए थे, लेकिन छोटी बहन के घर में तो खाने के लिए दाने भी ना थे। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में पता चला, तो उसकी बहन बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। ऐसा 1 साल तक करो। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा के साथ दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत करता है, कथा को सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भर जाते हैं। माँ अमावस्या सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजमहल के सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी। रानी को दुख के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी, ये दुख क्या होता है? इस पर राजा ने बोला, जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा, तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है? तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा, जब पड़ोसी राज में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी अमावस्या का व्रत करती थी,
जिस वजह से राजा युद्ध से जीतकर वापस आ जाता है। रानी फिर से सवाल करती है कि राजा जी बताइए दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहां गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और एक बावली के पास घास चरने के लिए चले गए। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सभी बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती आपस में बात कर रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बता दिया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं, अमर सुहाग की प्राप्ति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है। राजा ने अपने महल में वापस आकर पूरे महल में डिंडोरी पिटवा दी कि सभी अमावस्या माता का व्रत जरूर रखें। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी को सभी दुखों से दूर रखा, ऐसे कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले को भी सभी दुखों से दूर रखना, सुख के भंडारे भरना, घर में सुख शांति करना। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने सातों पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगल दीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ खाया नहीं और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम किया और भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर की साफ सफाई करके आ जाते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर साफ सुथरा हुआ मिलता तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो बहुओं ने बोला, हम लोगों के अलावा और यह कौन काम करेगा। परंतु सोमा को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई करने का रहस्य जान लिया और यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो।
मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगलदीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया संचित पुण्य करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अमावस्या माता अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय मित्रों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त मौन रहकर इस उपवास को रखते हैं और पितरों के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान देने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की दोनों की ही पूरी विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान श्री हरि और हर की कृपा सदा आप पर बनी रहे।